हाँ, कक्षा 8 के बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट लेसन में साइंस में सूक्ष्म जीव नामक चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया था। उसमें आपको हमने बताया था सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं और इनका वास स्थान क्या होता है, इनसे क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, ये सारा वर्णन कर दिया था। और हमने आपको नोटबुक भी बना के भेज दिया है, उसको लिख लेना। और छुट्टी के लिए विशेष रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, छुट्टी में होमवर्क इसी अपने फर्स्ट लेसन को मान लेना और इसको तैयार करना। एक बार पुनः लिख जाना एक रफ पर और बढ़िया से इसको याद कर जाना। ये आपका इस छुट्टी के लिए होमवर्क हो जाएगा। सेकेंड लेसन में भी बच्चों मैंने थोड़ा सा नोटबुक लिखा है 2 पेज, और उसका आपको हम थोड़ा सा अध्ययन दे दें। सेकेंड लेसन आपका है पदार्थों का परिवर्तन। तो आप जानते हैं पदार्थ हमारे आसपास जो भी हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ केवल तत्व और यौगिक होते हैं, शुद्ध पदार्थ केवल तत्व और यौगिक होते हैं, बाकी सारे पदार्थ अशुद्ध होते हैं। अब रही बात अशुद्ध पदार्थ, कुछ लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। और शुद्ध पदार्थ की पहचान हम कैसे करेंगे, इसके लिए स्पेशल विशेष रूप से पदार्थों का ये 2 गुण होता है जो उनकी पहचान में सहायक होता है। और वे दोनों गुण नंबर 1 है क्वथनांक और नंबर 2 है गलनांक। कोई भी अगर पदार्थ शुद्ध है तो उसका क्वथनांक निश्चित होगा। क्वथनांक में किस ताप पर वह ठोस से द्रव में बदल जाएगा, किस ताप पर वह गैस में बदलने लगेगा। और गलनांक जो होता है वह ऐसा निश्चित ताप है कि किस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगेगा। ये दोनों गुण किसी पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए आवश्यक होते हैं। अगर 2 भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनकी शुद्धता आपको ज्ञात करनी है तो दोनों के क्वथनांक या गलनांक एक नहीं हो सकते। संसार के सारे पदार्थों में हर शुद्ध पदार्थ का दूसरे शुद्ध पदार्थ से क्वथनांक भिन्न होता है और गलनांक भी भिन्न होता है। तो इस तरह से मैंने सेकेंड वाले लेसन में आपको कुछ खास चीज़ें बताया है। उस इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण हैं, गुण हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं, सारा मैटर अब आपको बाद में मिलेगा। कुछ सामान्य सी चीज़ें आपको हम इसमें लिखें सो बता दें। जैसे इसमें पूछा है शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है, तो बच्चों शुद्ध जल का क्वथनांक 100 अंश सेंटीग्रेड होता है। इस 100 अंश सेंटीग्रेड पर गैस में बदलने लगेगा। उसके बाद बोला है ठोस को द्रव से पृथक करने के लिए कौन सी विधि आप अपनाएंगे। तो कोई ठोस द्रव में मिला है, जैसे आपका चीनी पानी में घुला हुआ है, तो उसको पृथक करने के लिए आप आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। ठोस से द्रव को अलग करने के लिए आप आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है 2 घुलनशील पदार्थों का विलयन आपस में अभिक्रिया करके कुछ अघुलनशील पदार्थ बना देते हैं। तो उस अघुलनशील पदार्थ को आप क्या कहेंगे, तो उसको बच्चों आप अवक्षेप कहेंगे। इस तरह से आगे आपके ऑक्सीकारक के बारे में बताया गया है। ऑक्सीकारक क्या पदार्थ होता है। ऑक्सीकारक ऐसा पदार्थ होता है जो हाइड्रोजन स्वीकार करता है और ऑक्सीजन देता है। जो हाइड्रोजन स्वीकार करता है और ऑक्सीजन देता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आगे आपको सही, कुछ कथन हैं जिनके आगे आपको सही गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट लेसन आपका था ये खाली स्थान भरने वाला, जिसमें हमने काली पेन से भर दिया है जो आंसर उसका बनता है, और नीली पेन से कथन को लिखा है। आप भी ऐसा ही करेंगे। और सेकंड में है कथन के सामने एक आप कोष्टक बनाएंगे, छोटा कोष्टक। उसमें अगर कथन सही होगा तो सही का निशान लगा देंगे,
और यदि गलत लगता है तो गलत का लगा देंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको अध्ययन देते हैं जो आपके बुक में है। जैसे पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक होता है। रासायनिक नहीं, संयोजन अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक होता है। तो कोई संयोजन अभिक्रिया होगी तो दो पदार्थों के संयोग से होती है, उसमें एक अभिकारक नहीं हो सकता। ये कथन गलत है। ऑक्सीजन के पदार्थ से हटने को उसका अपचयन कहते हैं। ये भी कथन गलत है। ऑक्सीजन किसी पदार्थ से अगर हटता है तो अपचयन नहीं होगा, समझ रहे हैं? ये कथन गलत है। आगे लिखता है अवक्षेप सदा अभिक्रिया मिश्रण में घुलनशील होता है। तो बच्चों, जो दो पदार्थ क्रिया करके जो अवक्षेप बनाते हैं, अवक्षेप पेदी में पदार्थ के नीचे वो बैठ जाता है, वो घुलता नहीं है, वो घुलनशील नहीं होता है। ये कथन गलत है। नंबर 4 है अशुद्धि मिलाने से ठोस के गलनांक में गिरावट आती है। ये सत्य है। किसी पदार्थ में अगर अशुद्धियाँ मिला देंगे तो उसके गलनांक में गिरावट आएगी। अभी सोना है आपका, जितने सेंटीग्रेड पे उगल जाता है, उसमें अगर कोई अशुद्धि मिला देंगे तो हार्ड हो जाएगा और जल्दी गल जाएगा, उसका गलनांक कम हो जाएगा। आगे चूने में पानी मिलाने की क्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ये गलत है। आप देखते होंगे घर पे चूना पुताई के लिए गलाते होंगे, तो सूखा चूना में अगर आप पानी मिला देंगे तो देखते हैं बॉइलिंग करता है, उसमें उबाल आता है और उसमें ऐसे ऊष्मा निकलती है, पानी गर्म हो जाता है। तो वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसलिए ये कथन गलत है कि चूने में पानी मिलाने की क्रिया ऊष्माशोषी है। ये गलत कथन है। आगे है नंबर 6 पर रासायनिक अभिक्रियाओं में सदा नए उत्पाद बनते हैं। ये कंप्लीट सत्य है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें नए पदार्थ बनेंगे, पहले वाले पदार्थों से उसका गुणधर्म भिन्न होगा। इसके बाद है ऊपर की ओर अगर तीर लगा दिया जाए तो ये तीर का निशान जो है गैस के निकलने को दर्शाता है। ये सत्य है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऊपर की ओर तीर लगाई गई है तो ये सूचित करता है कि इसमें गैस निकल रही है। आगे आपको अपचयन अभिक्रिया क्या है इसको समझाया गया है, तो इसको हम आपको बता दें। इस अभिक्रिया में एक पदार्थ या तो ऑक्सीजन मुक्त करता है या हाइड्रोजन प्राप्त करता है। इस अभिक्रिया में एक पदार्थ या तो ऑक्सीजन मुक्त करता है या हाइड्रोजन प्राप्त करता है। इसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे आपको एग्जाम्पल हमने लिखा, उसमें CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 ये हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करेगा और बनेगा Cu और प्लस H2O यानी कॉपर और जल बनेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें ये ऑक्सीजन जो है मुक्त हो रहा है कॉपर के साथ से, ऑक्सीजन कॉपर के साथ से मुक्त हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद लिखा है कि आसवन विधि द्वारा शुद्ध जल कैसे प्राप्त किया जाता है, पूछा आपके क्वेश्चन में। हम आपको समझा दें। कोई भी जल आप ले लीजिए, उस जल को उसके क्वथनांक तक आप गर्म करिए, और जब गर्म करेंगे तो उसमें से गैस निकलेगी और उस गैस को, इस वाष्प को आप एकत्रित कर लो और उस एकत्रित की गई वाष्प को पुनः आप ठंडा करो और वो संघनित होकर द्रव बन जाएगी और जो द्रव बनेगा वह शुद्ध द्रव होगा। ये हुई आसवन विधि जिसके द्वारा हम शुद्ध द्रव प्राप्त करते हैं। ये देखते हैं ग्लूकोज के बॉटल में जो आदमी के पास डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें बॉटल में वही शुद्ध द्रव चढ़ाया जाता है। इसके बाद आपसे पूछा क्वथनांक क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस द्रव का वह क्वथनांक कहलाता है। उस द्रव का वह क्वथनांक आता है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आपको बता दें कि शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है 100 अंश सेंटीग्रेड होता है।
शुद्ध जल का क्वथनांक 7 सेंटीग्रेड होता है। और इसके बाद पुनः जब विद्यालय चालू होगा या फिर जैसा भी आदेश होगा उसके अनुसार हम पुनः पढ़ाएंगे। अभी तक जितना पढ़ाए हैं बच्चों उसके लिए आप छुट्टी के समय में एक बार पुनः लिख जाना रफ पर, और फिर उसको अच्छी तरह से याद कर जाना शेष बाद में।